मियोसिस सेल डिवीजन एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें बेसिकली क्रोमोसोम नंबर के आधा होने का मामला है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तुम्हें दे रहा हूं, ध्यान से देना। देखना, यहाँ पर हमने मेल लिखा, यहाँ पे फीमेल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जाइगोट बनेगा बनेगा ना, और वही जाइगोट फिर नए जनरेशन की शुरुआत करेगा। जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा होता है, हर इंडिविजुअल अपने जिंदगी की शुरुआत जो है वो जाइगोट से ही करता है। क्लियर है? कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में होती है, थोड़ा सा देखते हैं। मेल के अंदर मेल जर्म सेल होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेल जर्म सेल, जो कहाँ पर मौजूद होती है? टेस्टिस के अंदर मौजूद रहती है। ये जो मेल जर्म सेल होते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं। इसमें क्रोमोसोम नंबर जोड़े में रहता है। जितनी क्रोमोसोम नंबर की सेट्स होगी, मान लो हमारे सेट में 46 क्रोमोसोम है, तो टोटल अगर हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम है तो हमारे पास कितनी सेट्स हैं? 23 सेट है। और हर सेट में कितने क्रोमोसोम है? दो दो क्रोमोसोम है। इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डिप्लॉइड कंडीशन। तो मेल जर्म सेल जो है ना, ठीक है, ये 2n है, ये डिप्लॉइड है, और इसमें क्रोमोसोम की नंबर कितनी होती है? 46। फीमेल के अंदर अगर हम बात करें तो फीमेल के अंदर भी फीमेल जर्म सेल मिलेंगी। ये भी डिप्लॉइड होती है। कहाँ मौजूद रहती है ये? टेस्टिस के अंदर या ओवरी के अंदर? ओवरी के अंदर मौजूद रहती है। और यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46 होते हैं। यहाँ पर भी क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46। यहाँ भी क्रोमोसोम नंबर 46 होते हैं। अब देखो, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो मेल जर्म सेल से होता है। मेल जर्म सेल्स में मियोसिस होगी, और जो स्पर्म बनेंगे, जो मेल गैमिट बनेंगे, उसमें क्रोमोसोम नंबर घट के क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। उसी तरह फीमेल के ओवरी में बेटा ओवम बनेगा। यहाँ पर भी मियोसिस होगा, यहाँ पर भी फीमेल गैमिट बनेंगी, और क्रोमोसोम नंबर घट के कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे, एक। अब ये स्पर्म और ये एग दोनों मिलेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देंगे? फर्टिलाइजेशन नाम देंगे। इससे दोनों जब मिलेगा तो 46 एक सेल बनेंगे, और इस सेल को हम लोग क्या नाम देंगे? जाइगोट। जिसमें कितना क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम होगा, और यही फिर डिवाइड करके पूरा का पूरा क्या बनाएगा? बॉडी बना लेगा, पूरा शरीर बना लेगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा सोचो बेटा, अगर स्पर्म में माइटोसिस हो जाता, तो तुम्हें हमने पढ़ाया है ना कि माइटोसिस में क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। अगर किसी सेल में माइटोसिस होगी तो अगर यहाँ 46 क्रोमोसोम है तो यहाँ भी 46 क्रोमोसोम ही रहेगा। मान लो माइटोसिस होता, मियोसिस नहीं होता, तो यहाँ भी 46, यहाँ भी 46, मिल करके जाइगोट में कितना हो जाता? 92। अगर क्रोमोसोम नंबर बदल गया तो इंसान ही बदल जाएगा, प्रजातियां बदल जाएगी, वो इंसान स्पेसीज ह्यूमन रहेगा ही नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि कुछ और ही हो जाएगा। तो अगर यहाँ मियोसिस नहीं होती तो क्या इसके क्रोमोसोम नंबर हाफ होते स्पर्म में? नहीं होते। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इन डिप्लॉइड इंडिविजुअल। जितने भी डिप्लॉइड इंडिविजुअल हैं, जैसे कि हम लोग, हमारी बॉडी में सेल मौजूद है, हर सेल में क्रोमोसोम क्या है? जोड़े में है। हर सेट में क्रोमोसोम क्या है? दो दो है। ठीक है ना भाई? अब सिंपल सा मामला है कि अगर मियोसिस हुआ तभी तो क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ, और अगर क्रोमोसोम नंबर आधा हुआ तो 23 मिल करके क्या हो गया? बोलो ना, 46 हो गया। अब ये नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर है, अब ये डिवाइड करके इंसान का बॉडी का निर्माण कर लेगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की नंबर क्या हो जाती है? घट जाती है। इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? रिडक्शन डिवीजन नाम देते हैं। अभी मैं तुम्हें मियोसिस के बेसिक्स बता रहा हूं, अभी प्रक्रिया पे नहीं आए हैं। तो क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ सेल डिवीजन, टाइप ऑफ cell division in which
जिसमें कि क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर, जो क्रोमोजोम के नंबर होते हैं, इज रिड्यूस्ड टू हाफ, वो घट के क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, किसमें, इन डाउटर सेल, डाउटर सेल्स में। डाउटर सेल्स में जो क्रोमोजोम की संख्या है वो घट के क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। ये हमने तुम्हें किसका केस दिखाया है, डिप्लॉइड इंडिविजुअल का। देखो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कभी भी। अच्छा, क्रोमोजोम क्या होता है ये तो सबको है ना पता, आपको नहीं होगा पता, है है थोड़ा बहुत, देखो पूरा कर देते हैं। कोई भी जो सेल है उसके न्यूक्लियस की बात है। ये मान लो एक सेल है, ये एक सेल है, डन। इसके न्यूक्लियस में डीएनए नाम का मॉलिक्यूल रहता है, याद आ रहा है, डीएनए, जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये लंबा लंबा एकदम धागे की तरह मॉलिक्यूल होता है। ये डीएनए है, ये क्या है, लंबा है, लॉन्ग है, और थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल है, लंबा है, और ये धागे के जैसा मॉलिक्यूल है, ये थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल है। क्लियर है, इसको डीएनए बोलते हैं। इसी डीएनए के पास कोडिंग है, कोड्स हैं, जिससे वो सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। हम बोलते हैं ना कि हम अपने पापा के जैसे हैं, तुम अपने मम्मी के जैसे हो, थोड़े कैरेक्टर मम्मी के हैं। लोग नहीं बोलते हैं कि यहाँ से ऊपर वाला भाग तो मेरे पे गया लेकिन ये वाला भाग इसके मम्मी पे चला गया, बोलते हैं ना कि ये फिजिकली तो मेरी तरह है लेकिन दिमाग इसकी माँ की तरह हो गया है, नहीं बोलते हैं। तो कैरेक्टर्स कैसे सेम हो जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या माजरा है जिससे कि मदर और फादर से कैरेक्टर बच्चे में चले आ रहे हैं। एवरीथिंग इज अबाउट दिस डीएनए। ये जो डीएनए है ये लंबा लंबा धागे की जैसा मॉलिक्यूल है। खुशी, कितना लंबा हमारे सेल में, 2.2 मीटर लंबा होता है ये हमारे सेल्स में। तो ये जो डीएनए नाम का मॉलिक्यूल है इसी के पास इंफॉर्मेशन है कोडेड फॉर्म में, इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसके पास सूचनाएं हैं कोडेड फॉर्म में, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस हैं, जिससे कि अलग अलग कैरेक्टर को क्या किया जाता है बेटा, कंट्रोल किया जाता है। अब ध्यान दो जरा, जब सेल में बंटवारा होने लगता है, जब सेल में डिवीजन होने लगता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल में डिवीजन होने लगेगा तो क्या होगा, उससे पहले मैं फिर रिपीट करता हूँ। ये जो डीएनए है ना, जो लंबा लंबा धागे की तरह मॉलिक्यूल है, ये इतना बड़ा धागा होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट ही नहीं होता है। इसीलिए हम लोग इसको किस रूप में रखते हैं, प्रोटीन के साथ बिल्कुल बांध के रखते हैं, और उस फॉर्म को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन थ्रेड है या ये क्रोमेटिन नेटवर्क है हमारा, जिसमें डीएनए को क्या किया गया है, पैकेज कर दिया गया है, पैकिंग कर दिया गया है, किसके साथ, प्रोटीन्स के साथ में। अब कौन प्रोटीन, कैसी प्रोटीन्स पहले पढ़ाए हैं, इसके साथ में इसको क्या किया गया है, अच्छे तरीके से पैकिंग कर दिया गया। उसके बाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। जब सेल में डिवीजन शुरू होता है तो ये जो पूरा का पूरा ये क्रोमेटिन नेटवर्क है, डीएनए है, ये कंप्लीटली बेहतरीन तरीके से कंडेंस हो जाता है। क्योंकि जब हम कमरा चेंज करते हैं तो कपड़े की बंडल बनाते हैं ना, उसी तरीके से क्रोमेटिन नेटवर्क की पैकेजिंग होती है, और ये पैकेजिंग करके पैकेजिंग करके पैकेजिंग करके इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये सेल है, और सेल में ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम। ये एकदम कंडेंस हो गया क्रोमेटिन नेटवर्क, है ना, ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म, ये क्रोमेटिन नेटवर्क का क्या है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है, किसका, क्रोमेटिन नेटवर्क का। ये काफी क्या हो गया, कंडेंस हो गया, और कंडेंस होके क्या बनाया,
क्रोमोसोम। जितना लंबा बेटा ये डीएनए का धागा रहेगा उतनी ज्यादा क्रोमोसोम बनेगी। हमारे सेल में डीएनए 2.2 मीटर लंबी होती है। जब उसको प्रोटीन के साथ हम लोग बांधते हैं तो लगभग 46 क्रोमोसोम बनते हैं। ओपियोग्लोसम फर्म में बेटा 2200 कितना नहीं कितना बनता है, अचानक दिमाग से देखो निकल गया, 1260 क्रोमोसोम बनता है। फ्रूट फ्लाई मक्खियां जो फल पे बैठती है उसमें 8 क्रोमोसोम बनता है। मटर के पौधे में 14 क्रोमोसोम बनता है। तो जितनी लंबी डीएनए उतना क्रोमोसोम, तो यही क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कुछ नहीं है, डीएनए को प्रोटीन के साथ क्या किया गया, कंडेंस कर दिया गया। कब, जब सेल में डिवीजन हो रहा है तब। और जब सेल में डिवीजन हो रहा है ना उस समय में न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं ना हम लोग, डिसअपियर हो जाता है और न्यूक्लियस के जगह पर हमें क्या दिखलाई देता है, क्रोमोसोम दिखलाई देता है। यहाँ तक मामला एकदम ठीक है। तो ये क्रोमोसोम है। इसकी जो संख्या होगी ना मियोसिस में घट के क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। मियोसिस सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर घट के हाफ हो जाएंगे। मान के चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर ये देखो, मान के चलो 46 है। ठीक है, हमने एक सेट बनाया है, ऐसा ऐसा इसमें कितना सेट होगा, 23 सेट होगा। और हर सेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम होंगे। इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या कह दिया है, डिप्लॉइड। क्या कह दिया है, डिप्लॉइड। इसको हम लोग 2n के नाम से भी जानते हैं। हर सेट में एकदम, हर या इच सेट में एक जैसे कितने क्रोमोसोम होते हैं, 2 क्रोमोसोम होते हैं। एक जैसे 2 क्रोमोसोम हैं, दैट इज नॉन एज डिप्लॉइड। क्लियर है। सपोज करो इसमें मियोसिस शुरू हुआ। मियोसिस जब भी होगी 2 स्टेज में होगी, अलग अलग 2 डिवीजन होंगे। पहली बार जो डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मियोसिस 1 नाम देते हैं। इसमें भी न्यूक्लियर डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और 2 सेल बन जाते हैं। दोनों ही सेल में क्रोमोसोम की संख्या घट करके कितनी हो जाती है, हाफ हो जाती है। यहाँ पर 46 था, यहाँ पर कितना हो गया, 23 हो गया। हर जोड़े में 2-2 क्रोमोसोम था ना, वो जोड़े का दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गया है। ठीक है, और क्या हो गया ये 23। अब इसमें फिर एक बार डिवीजन होगा, उसको बोलेंगे मियोसिस 2। यहाँ फिर एक बार डिवीजन होगा, इसको बोलेंगे मियोसिस सेकेंड डिवीजन। और फाइनली यहाँ भी 2 सेल बनेगा, यहाँ भी 2 सेल बनेगा। नाउ दिस टाइम ये जो दोनों सेल बनेंगे दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाएगी। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ना कि जो मियोसिस 2 है ये किसके जैसी है, माइटोसिस के जैसी है। जैसा हम लोग माइटोसिस पढ़े हैं ना, ये बिल्कुल क्या है, वैसा ही है, सिमिलर टू माइटोसिस। क्लियर है। उसी तरह यहाँ पर भी होगा और 2 सेल बनेंगे, यहाँ भी एक क्रोमोसोम बनाओ, 23 23। तो फाइनली एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बन जाते हैं इसमें बताओ जरा, 4 बन जाते हैं। एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स इसमें बनते हैं। जबकि माइटोसिस में क्या थी, एक पेरेंट सेल से 2 ही डॉटर सेल बनती थी। दूसरी बात सर, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब यहाँ क्रोमोसोम नंबर आधा हो ही गया तो फिर मियोसिस 2 क्यों हुआ, होता है। इसका भी कारण आपको इस चैप्टर में जब आगे डिवीजन शुरू होगा तो समझ में आ जाएगा। एक लास्ट बेसिक्स बचा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। है कोई बच्चा जिसको पता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में, एनीवन दैट नो अबाउट होमोलोगस क्रोमोसोम, बताइए। एनीवन, कोई नहीं, टारगेट वाला बच्चा सब, तुम बताओ, कोशिश करो। आप बताइए, सेकंड लास्ट, हाँ बता सकते हैं, कोशिश कीजिए कुछ भी। बहुत हद तक सही बताया ये, ठीक है। और कोई बच्चा, तुम बताओ, तुम बैठो।
नो आइडिया। इधर से कोई? युवराज, तुम बताओ। हाँ, लास्ट बेंच। नहीं। गर्ल से कोई खुशी? नो। ओके, बैठो सब, सुनो। थोड़ा सा बताओ, देखो होमो मतलब सेम हो गया, लोकस मतलब लोकेशन। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने जिंदगी की शुरुआत आखिर में करता कहाँ से है? बताओ। जायगोट से। तो देखो यहाँ ये हमने जायगोट बनाया है, और इस जायगोट में हमने ये 2 क्रोमोसोम बनाए हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास में टोटल 23 सेट है, ठीक है। अच्छा, जायगोट बना है कैसे? स्पर्म और ओवम के मिलने से, ठीक है। चलिए, ये रहा स्पर्म, ये रही ओवम। स्पर्म में कितने क्रोमोसोम? 23। ओवम में कितने क्रोमोसोम? 23। यहाँ 23 क्रोमोसोम है, और यहाँ कितना है? 23 क्रोमोसोम है। दोनों मिला, और मिल करके जायगोट में जोड़ा लग गया। क्लियर है? अब सुनिएगा ध्यान से। ये मेल है, ये फीमेल इधर आ गया। स्पर्म और फीमेल गैमिट एक। अब देखो क्या होता है, पहले थोड़ा बेसिक सुनो। हमारे बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए इंफॉर्मेशंस कहाँ है, कोडिंग कहाँ है? डीएनए के पास। डीएनए कंडेंस हुआ, और कंडेंस होके क्या बनाया? क्रोमोसोम। यानी इस क्रोमोसोम पर एक्चुअली में क्या है? डीएनए ही है। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इस तरीके से कि चलो यही एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम पे वास्तविकता में है क्या? डीएनए ही तो है। और डीएनए का हर वो टुकड़ा, हर वो सेगमेंट जो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। देखो ये एक जीन है, ये वाला सेगमेंट ये एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, ये दूसरा जीन है। ये सब क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये डीएनए के सेगमेंट हैं, डीएनए के टुकड़े हैं, ठीक है। जो क्या करता है? अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मान लो ये वाला टुकड़ा, ये हो गया हमारा जीन 3, ये एक अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। मान लो ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? आप इधर आ जाओ। ये हो गया हमारा जीन 2। मान लो ये प्लांट है, या मेल की बात कर रहे हैं, ये मान के चलो आईक्यू को कम ये कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ये हो गया हमारा जीन 1, ये किसी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, अदर कैरेक्टर किसी दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो कहने का मतलब डीएनए के कई सारे सेगमेंट्स हैं, कई सारे टुकड़े हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्लियर है? अच्छा, हमारे पास में क्रोमोसोम रहते कितने हैं? जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहता है। मान के चलो ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। क्लियर है? अब यहाँ पर भी देखो क्या है, हमारा डीएनए है, और इस पर भी क्या है? देखो डीएनए है। अब देखो मामला क्या है उसको समझना जरा। यहाँ पर और यहाँ पर, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये और इसको देखो, इसको इसको देखो। मान के चलो ये हमारा 9th नंबर का क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? एग्जाम्पल के लिए हमारा नमा क्रोमोसोम है। तो हमारे बॉडी में तो नम्मा सेट जो होगा क्रोमोसोम का, उसमें 2 क्रोमोसोम होंगे, होंगे ना। हर सेट में कितना क्रोमोसोम है? 2 है। टोटल 46 क्रोमोसोम है। 23 आया है माँ के एग से, 23 आया है पापा के स्पर्म से, और सब एक दूसरे से जोड़ा लगा लिया है। पापा के स्पर्म का जो पहला क्रोमोसोम है, माँ के ओवम के पहले क्रोमोसोम के साथ जोड़ा लगा लिया। पापा के स्पर्म में जो नम्मा क्रोमोसोम है, माँ के स्पर्म के 90 क्रोमोसोम के साथ पेयर लगा लिया। ठीक है, तो ये मान लो 9th क्रोमोसोम है। अब मान लो कोई कैरेक्टर है जिसको कंट्रोल करने वाली जीन एक यहाँ पर है पापा के स्पर्म में, तो उसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन के दूसरे फॉर्म माता के ओवम के इस क्रोमोसोम में भी होंगे।
मान लो यहाँ पर हाइट को कंट्रोल किया जा रहा है इस टुकड़ा से, तो इस टुकड़ा से भी हाइट को ही कंट्रोल किया जाएगा। और यही दोनों जीन मिल करके, जीन एक ही होते हैं, यही दोनों जीन के फॉर्म मिल करके उस कैरेक्टर को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्रोमोजोम का सेट है, जिसमें से एक सेट क्या है, पापा के स्पर्म से आया है यानी पैटर्नल है, दूसरा क्या है, माँ के ओवम से आया है यानी कि मैटरनल है। इसी सेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। क्यों, क्योंकि नम्मा क्रोमोजोम जो माँ से आया है उस पर जो कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है, उसी का दूसरा रूप जो पापा से या माँ से आया है उस पर भी है। हमारे बॉडी में जितने सारे कैरेक्टर हैं सबको कंट्रोल कौन करता है, यही जीन। जीन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है। और जीन के कितने फॉर्म होते हैं, जनरली हम लोग दो फॉर्म पढ़ते हैं। जीन के दो रूप होते हैं, मान के चलो हाइट, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। मेंडल यही कहता है। तो हाइट में एक जीन हाइट को कंट्रोल करेगी, लेकिन उसके कितने फॉर्म रहेंगे, दो, जिसको एलील कहते हैं। एक एलील यहाँ रहेगा, एक एलील यहाँ रहेगा। मान लो यहाँ कोई और कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है, तो एक जीन कंट्रोल करेगी, उसके दो फॉर्म रहेंगे, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा। तो सेम लोकेशंस पर सेम कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है ना, सो दे आर होमोलोगस क्रोमोजोम। तो व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोजोम? अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है ना, इसका नीड हमें आएगा, आगे चैप्टर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोजोम? इट इज अ सेट ऑफ हाउ मेनी क्रोमोजोम, टू क्रोमोजोम। इट इज अ सेट ऑफ टू क्रोमोजोम इन विच, जिसमें कि वन क्रोमोजोम इज इनहेरिटेड। एक क्रोमोजोम को इनहेरिट कहाँ से किया गया, फादर से, फ्रॉम फादर, एंड और अदर इज इनहेरिटेड, और दूसरे को कहाँ से इनहेरिट किया गया, मदर से, फ्रॉम मदर। इसी को हम लोग क्या बोले, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है? उसके बाद यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टर इज, जो भी कैरेक्टर को कंट्रोल किया जाता है हमारे बॉडी में, कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक जीन। कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, एक खास जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा बात क्या लिखेंगे, इन एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में जीन के कितने फॉर्म मौजूद रहते हैं, दो, टू फॉर्म ऑफ अ जीन आर प्रेजेंट। कितने फॉर्म मौजूद रहते हैं, दो फॉर्म मौजूद रहते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एलील के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ क्या है, ये नम्मा क्रोमोजोम है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली एक जीन है, और इसके ये दो क्या हैं, अलग अलग एलील्स हैं। दो अलग अलग एलील्स हैं जीन के, जो उस कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो नम्मा क्रोमोजोम पर इस जगह ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन का एलील है, जीन का फॉर्म है, तो इस जगह पर भी ब्लड ग्रुप को ही कंट्रोल करने वाला जीन का फॉर्म रहेगा। इसका मतलब आधा क्रोमोजोम पापा से आता है, आधा क्रोमोजोम माँ से आता है। आधा क्रोमोजोम पे जीन का एक फॉर्म रहेगा, बाकी दूसरे पे रहेगा। अब पूरा क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। इस टर्म की जरूरत हमें मियोसिस में पड़ने वाली है, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोजोम का नंबर जब आधा होगा तो कैसे होगा, हर क्रोमोजोम दो दो रहेंगे, जोड़े में रहेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। एक जोड़ा एक स्पर्म में, दूसरा जोड़ा दूसरे स्पर्म में, या एक जोड़ा का एक क्रोमोजोम इधर, दूसरा उधर दूसरे में। ठीक है, तो यही है हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम। हमारे हर सेल में कितने क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम। और पहले चलो, हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में कितनी लंबी डीएनए,
2.2 मीटर। जब बेटा डिवीजन के दौरान कंडेंस होता है तो कितना क्रोमोसोम बनता है? 46 क्रोमोसोम बनता है। कितने सेट में रहता है? 23 सेट में। हर सेट में दो 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 क्रोमोसोम, जिसमें एक पापा के स्पर्म वाला, दूसरा माँ के ओवम वाला। इसीलिए तो कैरेक्टर मम्मी पापा से मैच करते हैं। गाँव में सुना होगा, लोग बोलता है बे यार तुम्हारा तो जीने खराब है, पूरा खानदाने को गाली हो गया। जीन खराब है माने डीएनए का सेगमेंट खराब है, मतलब डीएनए खराब है। वो डीएनए उसके पापा से, उसके पापा में डीएनए उसके पापा से, उसके पापा में उनके पापा से, उनके पापा में उनके पापा से, और आने वाली कई पीढ़ियों तक वही डीएनए जाएगी। यानी पूरे पीढ़ी को तुम लपेट लिए एक ही बार में। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट है देखना कि कितने हैं। जैसे कि हर सेट में दो दो क्रोमोजोम है ना। यानी कि हर सेट में दोनों जो क्रोमोजोम है, दोनों क्रोमोजोम पे एलील्स हैं। कोई कैरेक्टर को कंट्रोल करना है जीन के द्वारा, एक फॉर्म इस पर, दूसरा फॉर्म इस पर, तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम। अब हम लोग मियोसिस प्रोसेस को शुरू करेंगे। उतार लो।